हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने असाइनमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। जो फर्स्ट पार्ट हमारा असाइनमेंट का आया था उसमें हम लोगों ने असाइनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। उसके बाद असाइनमेंट के स्टेप्स को सीखा था प्रीवियस वीडियो में। उसमें हम लोगों ने पहले चेक किया था कि जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। उसके बाद हम लोगों ने रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, उसके बाद इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करना सीखा था और ऑप्टिमैलिटी चेक करना सीखा था। हम लोगों ने अपनी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने पहले रो ऑपरेशन, फिर कॉलम ऑपरेशन, उसके बाद अपना ऑप्टिमैलिटी चेक करके इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली थी। उसमें भी जब हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया था तो हम लोगों ने फिर फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर की थी। तो यहाँ तक हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर में डन हुआ था। हम लोगों ने जब फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर की थी तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस भी 6 आई थी जो कि इक्वल थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो इस वाले जो पार्ट है, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जॉब्स को एलोकेट करेंगे वर्कर्स को, या असाइनमेंट कैसे करेंगे, ये हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने बेटर क्लैरिटी के लिए जो ये हमारी फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर हुई थी इसको अच्छे से इस पर कॉपी कर लिया है। तो अब हम लोग जीरोस को एलोकेट करेंगे और फिर अपनी जो जॉब है उसको असाइन करेंगे। असाइनमेंट के प्रोसेस को देखेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई थी। अब हम इस वाले जो लेक्चर है इसमें हम लोग असाइनमेंट करते हैं। तो असाइनमेंट करने के लिए हम लोगों ने जैसे फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स जो हमारी थी जिसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया था, अब इसको हमें ध्यान से देखना है और इसका असाइनमेंट करना है। तो असाइनमेंट कैसे होगा? तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा असाइनमेंट प्रोसेस का रहेगा उसमें हम लोगों को देखना है कि कौन से रो में या कौन से कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप ये देखेंगे जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में हमारा सिंगल ज़ीरो होगा ना उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस वाले पे देखते हैं जो हमारा फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर हुआ था, इस पर कहाँ पे सिंगल ज़ीरो है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो इसमें तो 4 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे इसी के रो में भी 2 ज़ीरोज़ है। तो हम लोग को देखना है किस रो में या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम कॉलम 3 को अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम 3 में सिंगल ज़ीरो है। अगर यही हम फर्स्ट रो को देखें तो 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन जो कॉलम 3 है ये इस कॉलम का इकलौता सिंगल ज़ीरो है। तो हम लोगों को ये देखना है कि किस भी रो में या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। अब अगर यही हम इस वाली सेकेंड रो को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी ये सिंगल ज़ीरो है। तो असाइनमेंट करने का, एलोकेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है कि सिंगल ज़ीरो को पहले हमें लोकेट करना है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, सिंगल ज़ीरो को लोकेट करेंगे। तो हम लोगों ने थर्ड वाले कॉलम में देखा और सिंगल ज़ीरो को लोकेट कर लिया। तो हम लोगों ने थर्ड वाले कॉलम को देखा और सिंगल ज़ीरो को हमने सेलेक्ट किया। अब हमें देखना है कि और किस कॉलम में या रो में सिंगल ज़ीरो है। अभी हमने जैसे इस सिंगल ज़ीरो को सिलेक्ट किया जो थर्ड कॉलम में था, अब इसी रो में जो भी और ज़ीरो होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये ज़ीरो इसी रो में था तो ये कैंसिल आउट हो गया। इससे हमको ये पता लगा कि जो फर्स्ट पर्सन है, मैन वन है, उसको थर्ड जॉब असाइन की जाएगी। तो हम फर्स्ट पर्सन को, जो मैन वन हमको दिया गया था, क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी गई थी, उसमें हम उसको थर्ड जॉब असाइन करेंगे, इसलिए हमने ये ज़ीरो सेलेक्ट किया है। अब हम देखेंगे और किस कॉलम में या और किस रो में सिंगल ज़ीरो है। तो देखो ये वाला जो सेकंड रो है इसमें भी हम लोगों ने सिंगल ज़ीरो देखा था, तो हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसी वाले कॉलम में भी ये दो जो हैं और ज़ीरोज़ हैं जो कि इसमें इसके इसी के कॉलम में आगे आ रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारा ये ज़ीरो सेलेक्ट हो गया है। और जो भी ज़ीरो सेलेक्ट होगा वो उस रो का या उसी कॉलम में इकलौता ज़ीरो सेलेक्ट होगा, और जो ज़ीरोज़ होंगे उसके साथ के उसी रो में या उसी कॉलम में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये ज़ीरो सेलेक्ट हुआ है तो और जो ज़ीरोज़ हैं इसी इसके साथ वाले जिस कॉलम में ये ज़ीरो सेलेक्ट किया गया है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
इसका मतलब है कि जो सेकंड मैन है, सेकंड पर्सन है, उसको हमने सिक्स्थ जॉब को असाइन किया है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखें तो और हमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सिंगल ज़ीरो और नहीं दिख रहा है। अगर हमको सिंगल ज़ीरो कहीं भी दिख रहा होता तो तुम उसको कैंसिल आउट कर देते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये ज़ीरो दो कैंसिल आउट हो गए थे। अब ये ज़ीरो तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग अगर सिक्स रो में देखें तो पहले तो यहाँ दो ज़ीरो थे, लेकिन अब ये कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ तो अब एक ही ज़ीरो बचा है ना। तो हम इस ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब यही बचा है सिक्स वाली रो में। अब इसके बाद इसी वाली जो हमारा कॉलम है फिफ्थ वाला, इसमें हम लोग देखेंगे कि और कौन सा ज़ीरो है। देखो ये वाला जो ज़ीरो है ये फिफ्थ कॉलम में ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिक्स्थ पर्सन यानी सिक्स्थ मैन को हमने फिफ्थ वाली जो जॉब है वो असाइन की है। अगर अब हम और बाकी जो हमारी रोज़ हैं और कॉलम हैं उसमें सिंगल ज़ीरो लोकेट करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि अब और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सिंगल ज़ीरो अब अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे हमको हर एक रो या कॉलम में सिंगल ज़ीरो मिल जाता है, जैसे ये कैंसिल आउट हुए तो सिंगल ज़ीरो अवेलेबल हो जाता है, तो बाकी के ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उन केसेस में एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है। लेकिन इस वाला जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि हमको सिंगल ज़ीरो कहीं अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इस वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको अब सिंगल ज़ीरो कहीं नहीं मिल रहा, उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि देखो ये वाला जैसे रो है इसमें भी दो ज़ीरोज़ हैं, कॉलम में भी दो ज़ीरोज़ हैं। तो अब हमको एक ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे, एक ज़ीरो सेलेक्ट करने पर दूसरा अपने आप कैंसिल आउट होगा और उसी कॉलम में भी अगला ज़ीरो कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग को अगला ज़ीरो जो एलोकेट हम लोगों को करना है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इसी वाले रो या कॉलम में जो भी ज़ीरो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों ने थर्ड पर्सन को यानी थर्ड मैन को फोर्थ जॉब असाइन कर दी। तो अब हमें और आगे देखना है कि अब और कहाँ सिंगल ज़ीरो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम देखें तो अभी फोर ज़ीरो और रिमेनिंग है, लेकिन एक कहीं भी अपने रो में या अपने कॉलम में कहीं भी सिंगल ज़ीरो नहीं है। सेकंड कॉलम में भी दो ज़ीरो हैं, रो को भी देखें तो दो ज़ीरो हैं, फर्स्ट कॉलम में भी दो ज़ीरो हैं, रो वाइज भी दो ही ज़ीरो बनते हैं। तो अब हम लोगों को एक ज़ीरो को सिलेक्ट करना रहेगा। हम लोगों ने एक ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो उसी रो का या उसी कॉलम का ज़ीरो भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमने फोर्थ पर्सन को सेकंड वाली जॉब असाइन की। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ एक ही ज़ीरो बचा फिफ्थ पर्सन को एलोकेट करने के लिए, तो हम लोगों ने ये ज़ीरो भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। अब हम जो आगे के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे उसमें जैसे हमने इस वाले में ये ज़ीरो सेलेक्ट किया था, अगले पे इस ज़ीरो को सेलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कितने हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बन सकते हैं, और जितने भी हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनेंगे उसमें जो भी मिनिमम टाइम होगा, क्योंकि असाइनमेंट मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो मिनिमम आवर्स जो भी वर्कर्स लेंगे जॉब को परफॉर्म करने के लिए हर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वो सेम ही आएगा। अब आगे जाके देखना, हमने ये ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया, अगर हम ये भी करते हैं हम आगे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो अगला ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे जिसमें बाई चांस ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब हम मिनिमम टाइम कैलकुलेट करेंगे एलोकेशन करने के बाद तो मिनिमम टाइम हर एक केस पे सिमिलर ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन वन। तो अब हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू देखते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू देखने के लिए मैंने सेम ही मैट्रिक्स को दोबारा कॉपी कर लिया है बिल्कुल सिमिलर तरीके से। अब हम लोग फिर से इसका असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो असाइनमेंट करने का प्रोसेस तो सेम ही वही रहेगा जैसा था कि पहले हमें सिंगल ज़ीरो देखना है कि किस रो या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। तो देखो हमने पिछले वाले में भी ये देखा था, जब हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन वन प्रिपेयर किया था तो थर्ड वाला जो कॉलम था यहाँ पे सिंगल ज़ीरो था, तो ये तो सेलेक्ट हो गई, ये तो सेम ही रहेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फर्स्ट की तरह। तो अब ये ज़ीरो सेलेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ज़ीरो जो उस रो में आने वाला ज़ीरो होगा या कॉलम में वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
यही हमने प्रीवियस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी देखा था कि जो सेकंड रो में ज़ीरो आ रहा था, ये सिंगल ज़ीरो था इस रो का, तो ये तो सेम ही रहेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड में भी। तो सिमिलरली ये दोनों ज़ीरो प्रीवियस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी कैंसिल आउट हो गए थे, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला ज़ीरो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में किया था। इतने तक तो सेम ही रहेगा। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन वन में भी यही सिचुएशन थी कि हमें कोई भी अब सिंगल ज़ीरो किसी रो में या किसी भी कॉलम में नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने ये वाला ज़ीरो इस बार सेलेक्ट किया था। इस बार हम ये ज़ीरो ना सेलेक्ट करके कोई दूसरा ज़ीरो सेलेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकेंड है, तो जो हमारा मिनिमम टाइम असाइनमेंट के बाद आएगा वो हर एक केस में सिमिलर ही आएगा। तो प्रीवियस केस में हमने ये वाला ज़ीरो सेलेक्ट किया था, तो इस बार हम इस वाले को ना सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट करके देखते हैं। तो हमने ये वाला ज़ीरो जब सेलेक्ट किया तो ये दो ज़ीरोस कैंसिल आउट हो गए और ये भी ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। मतलब हमने फोर्थ पर्सन को फोर्थ वाली जॉब असाइन की, लेकिन जो प्रीवियस वाला सोल्यूशन था उसमें फोर्थ पर्सन को सेकंड जॉब असाइन की थी। जब हम असाइनमेंट करेंगे कंप्लीट एलोकेशन के बाद तो मिनिमम टाइम होगा वो दोनों केसेस में सेम ही होगा। तो हम लोगों ने इस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ये वाला ज़ीरो सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोगों ने जैसे ये ज़ीरो सेलेक्ट किया था, इस बार तो एक कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये दो ज़ीरो बचते हैं। देखो कहीं पे भी अभी भी हम लोग को कोई भी रो या कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा है। अब हम ये वाला ज़ीरो को सिलेक्ट करते हैं। इतना ही तो केसेस बनते हैं, क्योंकि तीन जो हमारे मैंस थे वो तो जॉब पे असाइन हो ही गए थे ना। फर्स्ट को हम लोग को थर्ड दे चुके थे, सेकंड को सिक्स्थ दे चुके थे और सिक्स पर्सन को हम लोग फिफ्थ जॉब दे चुके थे। यही हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड में भी तो सेम ही थे ना, कि फर्स्ट को हम लोगों ने थर्ड दिया था क्योंकि वो सिंगल ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट कर पा रहे थे। सिमिलरली इस वाले केस में हम लोगों ने जैसे ये ज़ीरो सेलेक्ट किया था, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सिलेक्शन के, तो इसमें ये ज़ीरो सेलेक्ट किया था, इस बार हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया। तो हम लोग इस वाले जो अगला ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें ये ज़ीरो तो कैंसिल आउट हो चुका है जो पहले पिछले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सेलेक्ट किया गया था, तो इस बार हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये ज़ीरो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब फिफ्थ वाले पर्सन को हम लोग सेकंड वाली जॉब असाइन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट जॉब ही बच गई, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जब हम थर्ड वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे यहाँ तो हम लोगों ने हर कॉम्बिनेशन के ज़ीरो को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी भी चॉइस थी इन दोनों में सेलेक्ट करने को, जिसमें हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया था। अब अगले वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग इसको सेलेक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन आएगा। बाकी तो सेम ही रहेंगे, जहाँ हम सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट कर पाएंगे वहाँ तो हमारा सॉल्यूशन सिमिलर ही रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला हम कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन थ्री है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन थ्री में भी हम लोग पहले वही सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे कि किस रो या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो वही फर्स्ट को तो थर्ड ही सेलेक्ट होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे प्रीवियस दो हमारे सॉल्यूशंस में भी हुआ था। सेकंड वाले पर्सन को सिक्स वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो असाइनमेंट का जो मेथड है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो मिनिमम टाइम थर्ड ही जॉब को परफॉर्म करने में लेगा हर एक सॉल्यूशन में। ऐसे ही जो सेकंड पर्सन है वो सिक्स्थ जॉब को परफॉर्म करने में ही मिनिमम टाइम लेगा। हम तभी तो हमारा हर सॉल्यूशन में सेम ही सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही रहेगा, ये ज़ीरो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों तो हम लोगों के प्रीवियस दो केसेस में भी सेम ही थे, तो इस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग इस वाले ज़ीरो को सेलेक्ट करने वाले हैं। जो हम पहले साइन कर चुके थे वो तो सेम ही रखेंगे। ये ज़ीरो सेलेक्ट किया, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली फोर्थ में ये ज़ीरो सेलेक्ट हुआ और ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड प्रिपेयर किया था वहाँ इस वाले ज़ीरो को सेलेक्ट किया था। इस वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग इस ज़ीरो को सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास टोटल इस वाले इलस्ट्रेशन में 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बन के आए। हम तीनों जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के हिसाब से जॉब्स को असाइन करेंगे वर्कर्स को, तो तीनों ही ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पे हम लोगों का जो मिनिमम टाइम आएगा वो सेम ही रहेगा, यानी इतने ही तरीके से असाइनमेंट करने में, ऐसी तरीके से असाइनमेंट करने में ही कॉस्ट मिनिमाइज होगी और मिनिमम कॉस्ट इंकर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जॉब का एलोकेशन कैसे होगा। अभी हम लोगों ने असाइनमेंट तो कर लिया, 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। अब हम असाइन करते हैं जॉब वर्कर्स को। अब हम जॉब्स का एलोकेशन करेंगे। तो अभी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा अगर 1 देखें, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 में हमने फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब असाइन की है, सेकंड पर्सन को हम लोगों ने सिक्स्थ जॉब असाइन की है, थर्ड पर्सन को हम लोगों ने फोर्थ जॉब असाइन की है, फोर्थ पर्सन को सेकंड जॉब, फिफ्थ पर्सन को फर्स्ट जॉब और सिक्स्थ वाले पर्सन को हम लोगों ने फिफ्थ जॉब असाइन की है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब, सेकंड को सिक्स्थ, थर्ड को फोर्थ। तो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 में जिस जिस मैन को या पर्सन को जो जो जॉब असाइन की गई हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। अब एलोकेशन के लिए हम लोगों को चाहिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन दी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को ये वाली मैट्रिक्स ओरिजिनल गिवन दी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब असाइन की है, तो फर्स्ट पर्सन थर्ड जॉब को परफॉर्म करने के लिए 2 आवर्स का टाइम ले रहा है, तो टाइम टेकन इन आवर्स हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन को सिक्स्थ जॉब असाइन की गई है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फर्स्ट के हिसाब से, तो देखेंगे कि सेकंड पर्सन सिक्स्थ जॉब को परफॉर्म करने के लिए 1 आवर का टाइम ले रहा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कौन सा पर्सन किस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो उसकी असाइन जॉब्स हैं, कितना टाइम ले रहा है। जैसे थर्ड पर्सन फोर्थ जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारा 3 आवर्स ले रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने सब के सब आवर्स नोट डाउन कर लिए कि असाइनमेंट के हिसाब से कौन सा जो वर्कर है वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने आवर्स ले रहा है। तो हम लोगों ने जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फर्स्ट जो हमारा था उसके हिसाब से जब हम लोगों ने जॉब्स को एलोकेट किया, तो हम लोगों ने सब टाइम्स का टोटल लगाया। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जिसमें सब जॉब्स परफॉर्म हो सकती हैं वो 22 आवर्स आया। ऐसे ही जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेकंड के हिसाब से जो जो जॉब्स जिसको असाइन की गई थी वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया कि फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब असाइन हुई थी और सेकंड को तो सिक्स्थ हुई थी। तीन तो हमारे सेम ही थे, फर्स्ट को थर्ड, सेकंड को हम लोगों ने सिक्स्थ असाइन की थी, सिमिलरली सिक्स्थ वाले को फिफ्थ असाइन की थी। ये तो तीनों के तीनों ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सेम ही था। तो हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे कि असाइनमेंट के हिसाब से कि कौन सा पर्सन किस जॉब को करने के लिए कितने आवर्स ले रहा है। जैसे फोर्थ पर्सन फोर्थ जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमारे 3 आवर्स ले रहा है, तो हम लोगों ने 3 आवर्स नोट कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली जैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 में किया, वैसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन 2 में भी सबको हम लोग टाइम नोट डाउन करेंगे, और जब हम टोटल करेंगे तो इसमें भी टोटल सेम ही आएगा जितना ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 में आ रहा है, क्योंकि हमारे एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस बन रहे थे। ऐसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन 3 के पे भी जब हमने थर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपना किया था, उसमें भी जिस हमने वर्कर को जो जो जॉब असाइन की थी वो हम नोट डाउन करेंगे। और ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखते हुए हम लोग टाइम भी नोट डाउन कर लेंगे। जैसे इसमें भी फर्स्ट को थर्ड, सेकंड को सिक्स और सिक्स को फिफ्थ तो सेम ही थी। अब जैसे फोर्थ को सेकंड असाइन की गई थी, तो फोर्थ जो हमारा पर्सन है वो सेकंड जॉब में 2 आवर्स ले रहा था, तो यहाँ पे 2 आवर्स आएगा। तो ऐसे ही सारे टाइम्स नोट डाउन करके फिर हम टोटल लगाएंगे, तो 22 आवर्स सेम ही हमारा टाइम आएगा कि ये जो जॉब्स एलोकेट की जा रही हैं वर्कर्स को, ये मिनिमम 22 आवर्स में ही हमारी मिनिमम जो हमारे आवर्स लगेंगे वो 22 आवर्स ही लगेंगे। तो देखो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सॉल्यूशन तीनों में ही हमारे फर्स्ट को सेकंड को सिक्स पर्सन को तो सेम ही जॉब असाइन हुई थी। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स लेगा थर्ड जॉब को ही परफॉर्म करने के लिए, और सेकंड पर्सन सिक्स जॉब को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो बाकी हमारे तीन जो पर्सन थे 3, 4 और 5,
ये हम लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए कि इनको और क्या क्या जॉब असाइन की जा सकती है, जिससे कि अलग अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आया। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बन रहे थे। फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में थर्ड को फोर्थ असाइन की, सेकंड में थर्ड को फर्स्ट, और थर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी थर्ड को फोर्थ। तो बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी कहता है, जब हम आगे चल के आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कि कोई वर्कर को मान लो कोई जॉब असाइन नहीं की जा सकती किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, तो इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनते हैं कि थर्ड पर्सन फोर्थ जॉब भी कर सकता है और फर्स्ट जॉब भी कर सकता है। तो इसीलिए हमारे अलग अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनते हैं। यही कॉन्सेप्ट है अलग अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनने का। तो आप लोग नोट डाउन कर लो। इस वाला जो हमारा इलस्ट्रेशन था ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अगला इलस्ट्रेशन अपना स्टार्ट करेंगे, जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा। अभी हम लोगों ने जो ये वाला इलस्ट्रेशन देखा है, ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। जब अगला इलस्ट्रेशन मैक्सिमाइजेशन का आएगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करते, और उसका असाइनमेंट प्रोसेस क्या रहता है। तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।